हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में। उसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और कोलाजन। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये आपके CSR नेट, गेट, DBT, इन सब चीज़ों में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात की जाए, पहले हम समझते हैं कि क्या होता है, बेसिकली क्या चीज़ें। तो कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं, मल्टी कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बात करूं मैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कहाँ इम्बेडेड रहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इम्बेडेड रहते हैं। ECM, मैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्या लिख रही हूँ? ECM। तो सेल्स होते हैं, सेलो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सेलुलर मैट्रिक्स में, जो कि क्या कंसिस्ट करती है? आपके कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या करती है? जो सेल्स के बीच में, जैसे ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है, इनको फिल करती है। सेलुलर मैट्रिक्स क्या करती है? फिल करती है स्पेस बिटवीन द सेल्स, और सेल एंड टिश्यू को बाइंड करवाने में हेल्प करती है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या करती है? आपके सेल के बीच में जो बिटवीन द सेल्स जो स्पेस होता है, उनको फिल करती है, सेल एंड टिश्यू को बाइंड करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। एक बहुत एक टाइप का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, तो हम बोलते हैं बेसल लेमिना। क्या है? बेसल लेमिना एक क्या है? एक टाइप का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। देखो, ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। जैसे ये सेल है आपकी, ठीक है, ये क्या है? आपकी सेल है, ये सेल्स हैं। तो ये सेल्स किसी लेयर पे बैठी होंगी, ठीक है। ये आपकी एक मेम्ब्रेन है जिसपे ये सेल्स क्या है? बैठी हुई हैं। ये देखिए, इस मेम्ब्रेन पे क्या है? ये सेल्स जो हैं बैठी हुई हैं। इस मेम्ब्रेन को आप बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपकी सेल्स हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल की फॉर्म में बताई है, ये सेल्स हैं, ठीक है। अब ये सेल किसी मेम्ब्रेन पर बैठी हुई है, उसको, जो इस मेम्ब्रेन पर बैठी हुई है, उसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये इसका कौन सा साइट हो गया? ये आपकी साइट हो गया एपिकल साइट, जो हो गया एपिकल साइट सेल का। ये बेसल साइट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? लेटरल साइट हो गए। ये क्या हो गए? लेटरल साइट हो गए। जो एपिकल साइट होती है, वो ग्लाइको के लिए पहला कंपोनेंट क्या होता है? ग्लाइकोकोलिक, ग्लाइकोकेलिक्स। जबकि जो बेसल साइट होती है, उसके लिए जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, वो होती है बेसल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई आपकी? बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। वहीं पर अगर मैं ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करूं, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये किस किस की होती है? एक इसमें होता है बेसल लेमिना, बेसल लेमिना, और एक होता है रेटिकुलर लेमिना, लेमिना, ठीक है। अब ये जो बेसल लेमिना होता है, ये भी दो, ये भी होता है आपका लेमिना ल्यूसिडा। इसमें क्या क्या होता है? लेमिना ल्यूसिडा एंड लेमिना डेंसा, लेमिना डेंसा, ठीक है। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो मेरी बात। आपकी सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स आपकी किसी मेम्ब्रेन पे सिट बैठी हुई हैं, ठीक है। तो किसी पे अपने आप को उसने पोजीशन किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली बेसल लेमिना होगा इसमें, और रेटिकुलर लेमिना होगा। और बेसल लेमिना में भी क्या होगा? लेमिना ल्यूसिडा एंड लेमिना डेंसा। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब आगे चलो मेरे साथ।
अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये मोस्ट अबंडेंट, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यूज में। सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट कहाँ देखने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? कनेक्टिव टिश्यूज में। ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसे कुछ ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। हम एक एक करके सारी चीजें हमें वैसे भी डिटेल में पढ़नी है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, इसमें आएंगे आपके कोलाजन्स, जो कि आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंड इलास्टिन्स। ठीक है। देन हमने प्रोटियोग्लाइकिन का एक ग्रुप लिया है, एक ग्रुप हो गया आपका प्रोटियोग्लाइकिन। आप हिपेरन सल्फेट, प्रोटियोग्लाइकिन कौन कौन है? हिपेरन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। फिर होते हैं अडेशन प्रोटीन्स, एक ये भी ग्रुप है अडेशन। अडेशन प्रोटीन्स कौन कौन से हो गए आपके? जैसे लेमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन, सबके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अच्छा, मैं पहले रिपीट करती हूँ मैंने अब तक क्या बोला। देखो, कोई भी आपका, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसकी जो सेल्स है वो किस इम्बेडेड रहती है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, जो क्या कंसिस्ट करती है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या करेगी? सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसे फिल करेगी, सेल्स और टिश्यू को बाइंड करने का काम करती है। ठीक है। तो आपकी सेल्स हैं, जैसे कि वो किस पे बैठी हुई हैं? कोई एक मेम्ब्रेन होगी उस पर बैठी हुई हैं, तो उसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसल साइड का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो होगा बेसल, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो होगा बेसल मेम्ब्रेन। एपिकल साइड का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो होगा ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। और इस साइड को हम बोलते हैं लेटरल साइड। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपके बेसल लेमिना और रेटिकुलर लेमिना आते हैं। बेसल लेमिना फर्दर लेमिना लुसिडा एंड लेमिना डेंसा को कंसिस्ट करता है। तो आपका सबसे मोस्ट अबंडेंट एक्सट्रा मैट्रिक्स है, कहाँ देखने के लिए मिलता है? कनेक्टिव टिश्यूज में देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अब हमने आगे ये देखा, हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कोलाजन और इलेस्टिन्स, प्रोटियोग्लाइकिन, हिपेरन सल्फेट, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, एडेशन प्रोटीन, लेमिन्स एंड फाइब्रोनेक्टिन्स। अब हमें एक एक करके सबको पढ़ना है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे कोलाजन। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा? कोलाजन का। कोलाजन। ठीक है। तो चलिए, अब अगर कोलाजन की बात की जाए, कोलाजन बेसिकली आपका क्या है? सबसे पहली बात, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है। हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हुए चलेंगे। देखो, यहाँ पर हम कोलाजन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है। हाँ, कोलाजन क्या है आपका? मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है। और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है किसमें? वर्टिब्रेट्स में। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स। ठीक है। अगर कोलाजन की बात की जाए, ये लॉन्ग होता है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। लॉन्ग इन इलास्टिक स्टफ, इन है स्टफ होता है। ट्रिपल हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। अभी हम देखते हैं कैसे ट्रिपल हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो, ये देखो, ये कोलाजन है आपका। देखो, लॉन्ग होता है, ये लॉन्ग है। ठीक है। इन इलास्टिक होता है, स्टफ होता है ये,
और क्या दिख रहा है आपको, ट्रिपल हेलिक्स, देखो 1 2 एंड 3, तो 3 हेलिक्स है, तो ट्रिपल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो हेलिक्स होती हैं ये क्या है, ये अल्फा चेन्स हैं। ये क्या है, आपकी अल्फा चेन्स हैं। आपको पता है अल्फा चेन्स आपकी कैसे होती हैं, लेफ्ट हैंडेड होती हैं। आपको पता है ना अल्फा हेलिक्स कैसी होती हैं आपकी, जनरली लेफ्ट हैंडेड होती हैं। तो एक मिनट, अल्फा हेलिक्स कैसी होती है आपकी, लेफ्ट हैंडेड पॉलीपेप्टाइड हेलिक्स होती हैं, जिसमें 3.3 अमाइनो एसिड पर टर्न होता है। तो ये जो अल्फा चेन्स होती हैं, ये 3 अल्फा चेन, देखो 3 अल्फा चेन इस तरीके से एक दूसरे पे ट्विस्ट होती हैं और कैसा कंफर्मेशन बनाती है, राइट हैंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या मैं बोल रही हूँ, अगर आप एक अल्फा चेन को पकड़ेंगे वो कैसी होगी, लेफ्ट हैंडेड। लेकिन जब ये तीनों एक दूसरे पे बाइंड करेंगी, एक दूसरे पे ये तीनों जब बाइंड करेंगी, तो ये कैसा कंफर्मेशन बना लेंगी, राइट हैंडेड ट्रिपल हेलिक्स बना लेंगी। ठीक है, ये जो आपका कोलाजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे ध्यान रखना। ये जो कोलाजन है, इसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस देखो, तो इसमें जो अमाइनो एसिड का जो रिपीटिंग, आपसे पूछा जाएगा कि रिपीटिंग ट्राइपेप्टाइड यूनिट क्या होती है कोलाजन में, ग्लाइसिन एक्स वाई। देखो ग्लाइसिन देखने के लिए मिल रहा है, ग्लाइसिन, फिर देखो ग्लाइसिन, और ये क्या है, प्रोलीन एक्स, हाइड्रोक्सीप्लोरीन वाई। तो आपकी देखो फिर ग्लाइसिन, फिर देखो हर थर्ड उस पर क्या आ जाता है, तो जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, रिपीटिंग ट्राइपेप्टाइड यूनिट क्या होती है, ग्लाइसिन एक्स वाई। यहाँ पर एक्स आपसे पूछा जाएगा, ये भी एक्स क्या होता है, प्रोलीन, प्रोलीन, एंड वाई क्या होता है, वाई मोस्टली आपको हाइड्रोक्सी प्रोलीन मिलेगा या फिर हाइड्रोक्सी लाइसिन भी मिलेगा, हाइड्रोक्सी प्रोलीन या फिर हाइड्रोक्सी लाइसिन। ठीक है, तो ग्लाइसिन जो है 1/3 अमाइनो एसिड रेसिड्यू को, मतलब पूरी चेन में ग्लाइसिन जो है 1/3 पार्ट लेता है। 1/3 ग्लाइसिन कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन क्या करते हैं, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं कोलाजन के मॉलिक्यूल में। प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन, एक्स और वाई जो है वो क्या करते हैं, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं कोलाजन मॉलिक्यूल में। और जैसे कि अब आपको पता है कि जैसे कि प्रोलीन है, ठीक है, लाइसिन है, ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनका क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगा, तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है अल्फा चेन्स का। ध्यान से सुनना, मुझे पता है तुम लोगों को समझ रहा होगा। देखो सुनो, हाइड्रोक्सी प्रोलीन बना, कैसे बना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ होगा, या हाइड्रोक्सिल लाइसिन बना, कैसे बना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ होगा, हाइड्रोक्सिलेशन हुआ होगा। तो ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होते हैं अल्फा चेन में। अल्फा चेन में क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अगर हाइड्रोक्सिल प्रोलीन बन रहा है तो एंजाइम यूज होगा प्रोलिल, प्रोलिल हाइड्रोक्सेस। ठीक है, वहीं पर अगर हाइड्रोक्सिल लाइसिन बनना है तो लाइसिल हाइड्रोक्सिलेस। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अल्फा चेन का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, तब आपके प्रोलीन या लाइसिन जो है हाइड्रोक्सिल प्रोलीन या हाइड्रोक्सिल लाइसिन बनती हैं। इनको हाइड्रोक्सिलेशन बनाने के लिए कौन सा को फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी, जिसे आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, वो एज अ को फैक्टर काम करता है। अगर डिफिशियंसी है विटामिन सी की, अगर डिफिशियंसी है विटामिन सी की, तो क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, हमें पता है ना। डिफिशियंसी की वजह से विटामिन सी एक को फैक्टर की तरह एक्ट करता है प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज एंड लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज में। तो अगर डिफिशियंसी हो गई विटामिन सी की तो स्कर्वी हो जाता है। और स्कर्वी क्या करता है, एक ऐसी डिसीज है जो स्ट्रक्चर जो अफेक्ट करता है कोलाजन के स्ट्रक्चर को, अफेक्ट द कोलाजन स्ट्रक्चर। बात समझ आई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो मैं पहले रिपीट करती हूँ मैंने क्या क्या बोला, सुनो मेरी बात। देखो हमने कोलाजन देखा, कोलाजन में हमने कहा क्या कहा कि ये मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वर्टिब्रेट्स में। ये लॉन्ग होती है, इनइलास्टिक होती है, स्टफ होती है, ट्रिपल हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है।
ये जो हेलिक्स है ये क्या है, अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। ये क्या है आपकी अल्फा चेन्स है, ये आपके अल्फा चेन्स है। तो 1 2 3, ठीक है। अब ये अल्फा चेन जनरली हमें पता है लेफ्ट हैंडेड कन्फर्मेशन होता है, लेकिन जब ये तीनों एक दूसरे पे बाइंड करती हैं तो क्या कन्फर्मेशन को ऑप्ट करती हैं, राइट हैंडेड। मतलब क्या दिखेगा आपको, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स दिखेंगी। अगर सेपरेटली आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन जब ये एक दूसरे पे बाइंड कर जाएंगे तो कैसा कन्फर्मेशन हो जाएगा, राइट हैंडेड, ठीक है। पूरा ओवरऑल कैसे देखने को मिला, राइट हैंडेड। जो रिपीटिंग ट्राईपेप्टाइड यूनिट होती है कोलाजन में वो होती है ग्लाइसिन एक्स वाई, एक्स प्रोलीन है, वाई हाइड्रोक्सिल प्रोलीन हो सकता है, हाइड्रोक्सिल लाइसिन हो सकता है। अब अगर बात की जाए हाइड्रोक्सिल प्रोलीन या हाइड्रोक्सिल लाइसिन की, तो क्या होता है, अल्फा चेन का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेस और लाइसिल हाइड्रोक्सिलेस, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल प्रोलीन बनेगा और हाइड्रोक्सिल लाइसिन बनेगा। इसमें जो विटामिन सी है एक्ट करता है एज अ को फैक्टर। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी हो जाता है, जो कि क्या स्ट्रक्चर, जो क्या इफेक्ट करता है, कोलाजन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। क्योंकि को फैक्टर की जरूरत है, अगर को फैक्टर नहीं होगा तो एंजाइम्स वर्क नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली, होगा एंजाइम्स वर्क नहीं कर पाएंगे तो कोलाजन का स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल प्रोलीन और हाइड्रोक्सिल लाइसिन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ट्राईपेप्टाइड यूनिट क्या है, ग्लाइसिन एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हम समझेंगे कि कोलाजन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो ये अल्फा चेन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्या है, अल्फा चेन है, अल्फा चेन, ठीक है। इस अल्फा चेन का हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कोलाजन का कैसे बनता है। ये जो पार्ट है ये एन टर्मिनल है और ये क्या है, सी टर्मिनल, ठीक है। ये अमाइनो टर्मिनल पार्ट बोलते हैं इसे, अमाइनो टर्मिनल, और ये क्या है, कार्बोक्सी टर्मिनल प्रोपेप्टाइड पार्ट है। ये अल्फा चेन है। तो अल्फा चेन आपकी, ध्यान से सुना, अल्फा चेन जो है सिंथेसाइज्ड होती है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम में। अल्फा चेन कहाँ सिंथेसाइज्ड होती है, अल्फा चेन सिंथेसाइज्ड ऑन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स, ठीक है। और वहां सिंथेसाइज्ड होने के बाद एंटर कर जाती है ईआर के ल्यूमन में, एंड एंटर इनटू द वन ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, ठीक है। ईआर के ल्यूमन में एंटर कर गई। अब ध्यान से सुनना, ईआर के ल्यूमन में क्या होगा, ईआर के ल्यूमन में क्या होगा, ईआर के ल्यूमन में सिलेक्टेड प्रोलीन और लाइसिन रेसिड्यूज को सिलेक्ट किया जाता है। ईआर के ल्यूमन में प्रोलीन एंड लाइसिन रेसिड्यूज को सिलेक्ट किया जाता है और हाइड्रोक्सिलेट किया जाता है। लिख देती हूँ, ईआर के ल्यूमन में क्या होगा, प्रोलीन एंड लाइसिन रेसिड्यूज आर सिलेक्टेड एंड हाइड्रोक्सिलेटेड, ऑक्सीलेटेड, तो हाइड्रोक्सिलेट किया जाता है, ठीक है। और क्या बनाया जाता है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन हाइड्रोक्सीलाइसिन, इतनी बात समझ आई। और कुछ हाइड्रोक्सीलाइसिन्स को ग्लाइकोसाइलेट भी किया जाता है। क्या किया जाता है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन बनाया जाता है, हाइड्रोक्सीलाइसिन बनाया जाता है, और कुछ हाइड्रोक्सीलाइसिन्स को ग्लाइकोसाइलेटेड भी किया जाता है। अब देखिएगा, जो ये अल्फा चेन है, अब नेक्स्ट देखिए, ये अल्फा चेन है आपकी। तो ये जो 3 अल्फा चेन मिलके बनेंगी, ठीक है। भाई कोलाजन बनना है ना, तो 3 मिलके बनेंगी, और बना ले, ठीक है। तो ये 3 अल्फा चेन हो गया। ये क्या बोल गए, ये 3 अल्फा चेन्स जो हैं असेंबल हो गई आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ट्रिपल हेलिक्स बना ली। इसे हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रो कोलाजन, प्रो कोलाजन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो है देखिए, ये क्या है, ये एन, वही एन टर्मिनल, ये लूज एंड्स हैं, अभी अभी इनकी कटिंग होगी बाद में। तो ये जो 3 अल्फा चेन्स हैं, 3 अल्फा चेन्स असेंबल होती हैं विद इन आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और अब ये क्या बनाएंगे, अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रो कोलाजन, ठीक है। बन गया प्रो कोलाजन। यहाँ पे 3 अल्फा चेन ने अपने आप को कंबाइन किया टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बना, और ये बन गया आपका प्रो कोलाजन। अब क्या होता है कि प्रो कोलाजन, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भेजा जाता है। अब इसको, इस मॉलिक्यूल को पूरे को कहाँ भेजा जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जब भेजते हैं तो एंजाइम होता है प्रो कोलाजन पेप्टाइडेज।
वो क्या करता है, क्लीव करता है प्रोपेप्टाइड्स को। देखो ये जो एन टर्मिनल है ये क्या है, प्रोपेप्टाइड है। ये क्या है, अमाइनो टर्मिनल प्रोपेप्टाइड और कार्बोक्सिल टर्मिनल प्रोपेप्टाइड। तो इनका क्लीवेज होगा, कैसे होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर क्लीवेज होगा, ये रेड पर्पल, ये देखो ये यहाँ पर क्लीवेज होगा और ये यहाँ पर क्लीवेज होगा। अब इन्हें कहाँ भेजा जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भेजा जाएगा। लिख देती हूँ, सेलुलर स्पेस में भेजा जाएगा। वहां इसे क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इन्हें एंजाइम मिलेगा प्रो कोलाजन पेप्टाइडेस, प्रो कोलाजन पेप्टाइडेस। वो प्रो कोलाजन पेप्टाइडेस क्या करेगा, ये जो फ्री, जो ये आपके प्रो पेप्टाइड्स है ना, इसको क्लीव कर देगा और कैसा बन जाएगा आपका, ये जो है इनको क्लीव करके इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया आपका, ट्रोपो कोलाजन। अब इसको क्या बोलेंगे आप, ट्रोपो कोलाजन। अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, प्रो कोलाजन बन गया। ठीक है, 3 अल्फा चेन असेंबल हुई रफ आर में, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 अल्फा चेन असेंबल हुई, प्रो कोलाजन बन गया। तो ये जो प्रो कोलाजन है, इसके जो लूज एंड्स हैं, ये क्या होते हैं, लूज एंड्स, इनका क्लीवेज होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जब ये जाते हैं तो प्रो कोलाजन पेप्टाइडेज मिलता है, वहां पर क्या कहा, इन लूज एंड्स को कट किया जाता है और क्या बनता है स्ट्रक्चर, ट्रोपोकोलाजन। क्या बना, ट्रोपोकोलाजन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इसे कोलाजन मॉलिक्यूल बन गया। अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या होता है, ये ट्रोपोकोलाजन के मॉलिक्यूल असेंबल होते हैं। ये इस तरीके से, ये ट्रोपोकोलाजन के मॉलिक्यूल है, ये असेंबल होंगे। ठीक है, ये ट्रोपोकोलाजन के मॉलिक्यूल क्या होंगे, असेंबल होते हैं और कोलाजन फिब्रिल्स बनाते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, कोलाजन फिब्रिल्स। अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, ये ट्रोपोकोलाजन के मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, ट्रोपोकोलाजन के, या आप कह सकते हैं कोलाजन के मॉलिक्यूल बन गए। अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये असेंबल होते हैं। ठीक है, और कोवेलेंट क्रॉस लिंकिंग होती है और कोलाजन फिब्रिल्स बनाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है आपका कोलाजन स्ट्रक्चर का। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कोलाजन का स्ट्रक्चर है आपका, कोलाजन का स्ट्रक्चर है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनना मेरी बात, बहुत इजी वे में मैं रिपीट कर रही हूँ। क्या होता है आपका, कि आपकी अल्फा चेन है, अमाइनो टर्मिनल ये प्रोपेप्टाइड है, ये अमाइनो टर्मिनल प्रोपेप्टाइड है। ऐसे ही कार्बोक्सिल टर्मिनल प्रोपेप्टाइड है। ठीक है, अब 3 अल्फा चेन असेंबल होंगी रफ ईआर में, उसमें और विद देयर लूज एंड्स, तो असेंबल हुई, बना आपका प्रो कोलाजन। प्रो कोलाजन में क्या होता है कि इनको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भेजा जाता है, वहां पर एंजाइम होता है प्रो कोलाजन पेप्टाइडेज, जो इनके लूज एंड्स को कट कर देता है और बनाता है ट्रोपो कोलाजन। ट्रोपो कोलाजन फिर क्या होते हैं, असेंबल होते हैं। ठीक है, सेल्फ असेंबली होती है, कोवेलेंट क्रॉस लिंकिंग होती है और बनाते हैं कोलाजन फिब्रिल्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका कोलाजन का। आई होप आपको इतना पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो, देखो ये आज हमने कोलाजन को पढ़ा है और बेसिक पढ़ा है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में। अब एक एक करके फर्दर हम लोग सारे टॉपिक पढ़ते चलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है जितना भी इस पीपीटी पे, मैं आपको इसको पीडीएफ फॉर्म में, आपको ज्ञान वर्षा जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है वहां पर दे दूंगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ज्ञान वर्षा _। ठीक है, अगर आपको कुछ बच्चे होते हैं जो कमेंट्स में हेजिटेट होते हैं लिखने के लिए, तो आप हमें ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके कुछ बताना है, कुछ पूछना है, वहाँ पूछ सकते हैं हमें। ये हमारा फेसबुक पेज है fb.me ज्ञानवर्षा बायो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इजीली आपको कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, इजी वे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।